कानों को तरन्नुम से ताल्लुक है, कौन सी बात बोली जा रही इससे कोई मतलब नहीं है, वो बात कितनी अच्छी है बुरी है, दीन है ईमान है हलाल है हराम है, इससे कोई बहस नहीं है, कानों को अच्छा लग रहा है। बहरहाल उलमा किराम ने फतवे दिए हैं कि तरन्नुम के साथ राग के साथ सुर लगा लगा करके तकरीरें करना बिदअत। क्या तरन्नुम के साथ तकरीर करना बिदअत है? राग लगाकर खिताबत करना खिलाफ सुन्नत है? इसी तरह से रिघा कर खुतबा देना क्या खिलाफ शरीयत है? या सुर लगाकर खिताबत करना क्या खिलाफ रसूल है? मेरे भाइयों, इस तरह के फतवे मार्केट में आ चुके हैं और बहुत ज्यादा वायरल हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को देखें। तरन्नुम से राग से जो खुतबा देते हैं, तकरीर करते हैं, अहले इल्म के फतावे हैं, सलफी उलमा के फतावे हैं, सलफी सालिहीन के अक़वाल और ऐसे ही उनके दलीलों की रोशनी में कि ये तरीका गलत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तकरीर का, आपके खुतबे का जो वस्फ हदीसों में आया हुआ है वह इसके बिल्कुल खिलाफ है। अल्लाह के नबी की तकरीर, अल्लाह के नबी का खुतबा कैसे होता था, उसका वस्फ जो आया हुआ है बिल्कुल खिलाफ है। क्या तरीका था अल्लाह के नबी खुतबे देने का? अल्लाह के नबी के खुतबे का, अल्लाह के नबी की तकरीर की सिफत बयान करते हुए सहाबी रसूल क्या कहते हैं? काना इज़ा खतबा, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते थे, आला सौतुहु, आपकी आवाज बुलंद हो जाती थी, आपकी आवाज बुलंद हो जाती थी, वह मर्रत आईना, और आपकी आंखें सुर्ख हो जाती थी। और क्या फरमाया था? कहा था कअन्नहु मुंज़िरु जैश, ऐसा लगता था कि आप किसी दुश्मन के लश्कर से मुसलमानों को डरा रहे हो। तरीका था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये गाना कहां से आ गया? ये तरन्नुम, जैसे लोगों ने, सूफिया ने गाने को दीन बना दिया, ऐसे ही धीरे धीरे ये लोगों को आदी बना दिया गया। अब कानों को तरन्नुम से ताल्लुक है, कौन सी बात बोली जा रही इससे कोई मतलब नहीं है, वो बात कितनी अच्छी है बुरी है, दीन है ईमान है हलाल है हराम है, इससे कोई बहस नहीं है, कानों को अच्छा लग रहा है। बहरहाल उलमा किराम ने फतवे दिए हैं कि तरन्नुम के साथ राग के साथ सुर लगा लगा करके तकरीरें करना बिदअत, इसको उलमा ने बिदअत करार दिया है। अभी जल्दी हाल में भी एक फतवा इधर क्या नाम है, अल-जामिअतुल इस्लामिया दरियाबाद, जो यूपी का इलाका है, का इदारा है, और शेख अब्दुल बारी फतहुल्लाह साहब उसके जिम्मेदार हैं, वहां की दारुल इफ्ता से बाकायदा फतवा जारी हुआ है कि राग और सुर लगा करके गा गा करके तकरीर करना बिदअत है। बिदअत क्यों है? इसकी असल नहीं है सलफ के अंदर। गा गा करके राग के साथ तकरीर करना कहां से आया जानते हैं? सूफियत से निकल करके आया है। जब जाहिल आवाम को अच्छा लगना चाहिए, वो गाने के बदले में है, म्यूजिक के बदले में है, उनके कानों को अच्छा लगता है, लज्जत मिलती है बस। इसलिए उधर बाज़ इलाकों में घंटों घंटों लोग सुनते रहते हैं, कुछ एक हर्फ नहीं सीखते होंगे, लेकिन एक भी शख्स हिलता भी नहीं है, क्योंकि कानों को लज्जत मिलती है, अच्छा लगता है उन्हें। समझ रहे हैं? इसलिए दूसरा जो बड़ा नुकसान है वो ये है कि जब कानों को लज्जत मिलती है और मजमून से, मटेरियल से कोई मतलब नहीं होता है, तो संजीदा इल्मी बातें, तकरीरें ये आवाम सुनने के लिए तैयार नहीं होती। कितना बड़ा नुकसान है। जो जिसमें कोई इल्मी फायदा न मिल रहा हो, कानों को लज्जत मिलती हो, लोग घंटों बैठे रहते हैं। आप आधे घंटे, हमारा कोई साहिब इल्म फजल आधे घंटे कुरान सुन्नत सलफ सहाबा के अक़वाल दलाइल के हवाले से अगर कोई मुस्तनद इल्मी बात कह रहा हो तो उसको कोई सुनने को तैयार नहीं है। शायद आप सोच रहे होंगे कि तरन्नुम के साथ तकरीर कैसी होती है। मेरे भाइयों, तरन्नुम के साथ तकरीर ऐसी होती है। अल्लाह के नबी फरमाते, अल्लाह ताला कहता है, यक़ूलु इब्नु आदम माली माली, आदम का बेटा कहता है हाय मेरा माल, हाय मेरा माल, वमा वमा मालुका इल्ला मा अकलता फअफ़नैता वमा लबिस्ता फअबलैता वमा तसद्दक़ता फअमज़ैता। अल्लाह के नबी फरमाते कि तेरे माल की क्या हकीकत है, या तो तूने पहन करके पुराना कर दिया, या तूने खा करके खत्म कर दिया, या तूने अल्लाह की में दान दे दिया, सदका कर दिया, खैरात कर दिया और आखिरत के लिए आगे बढ़ा दिया। यही तो तेरा माल है। और क्या तेरा माल है? जो तू छोड़ के जाता है वो तो दूसरों का हो जाता है, तेरा क्या है? मोहतरम नाज़रीन, तो आपने इस वीडियो में देखा कि तरन्नुम के साथ खिताबत करना, तकरीर करना या राग लगाकर खिताब करना बिदअत है। इस तरह का फतवा आ चुका है मेरे भाइयों। और एक दलील ये भी दी जाती है ये सूफियाए कराम का पहले तरीका था, अब अपने में वो तरीका आ गया है। और एक और दलील दी गई है
کہ جب عوام اس طرح کی تقریر ترنم کے ساتھ تقریر سننے کی عادی ہو جائے گی تو پھر جو سنجیدہ مزاج کے ہیں، اہل علم ہیں، اہل فضل ہیں، ان کی تقریر نہیں سنے گی۔ اور بات بھی حقیقت میں یہی ہے کہ بڑے بڑے جلسوں میں ہم نے خود دیکھا ہے کہ ترنم کے ساتھ جو تقریر ہوتی ہے وہ گھنٹوں سنتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، اس طرح سے بیٹھے رہتے ہیں جیسے ان کے پروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، لیکن جیسے ہی وہ خطیب اٹھ کر چلا جاتا ہے تو پھر مت پوچھئے، دوسرے خطیب کو سننے کو تیار نہیں، سارا مجمع خالی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ بات کچھ حد تک صحیح ہے، اس طرح کے عوام میں مزاج بن چکا ہے کہ ترنم والے خطیب کو ہی سنیں گے اور دیگر لوگوں کو نہیں سنیں گے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی عوام کو، ہم سب کو اور عوام کو صحیح فہم عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔